जीवन में अगर चाहते हैं आगे बढ़ना तो समय का सदुपयोग करें, समय को बिल्कुल व्यर्थ ना होने दें। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य योगेश पारीक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आपके लिए लेकर आए कुंभ राशि का राशिफल, जो मासिक राशिफल है कि अप्रैल का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। देखिए, जीवन में आपको बता दूं कि ग्रह जो ऐसे होते हैं, ग्रह अगर अच्छे हैं तो आपको सही दिशा के अंदर पहुंचाने का काम करते हैं। वो आपको जीरो से लेकर हीरो तक बनाने का काम करते हैं। और अगर ग्रह आपके अच्छे नहीं है तो हीरो से जीरो बनने में भी आपको देर नहीं लगेगी। तो आइए हम बात करते हैं ग्रहों के परिवर्तन के बारे में। देखिए, इस बार कुछ परिवर्तन होने वाले हैं। 2 अप्रैल को मंगल देव मीन राशि के अंदर परिवर्तन हो गया, अर्थात धन भाव के अंदर यहाँ पर परिवर्तन होने वाले हैं, जो कि आपके लिए कुछ अच्छे और बुरे परिणाम लेकर आने वाले हैं। उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। 10 अप्रैल को बुधदेव मीन राशि के अंदर परिवर्तन होने वाले हैं। साथ ही के अंदर 14 अप्रैल को सूर्यदेव मेष राशि के अंदर यानी पराक्रम स्थान पर परिवर्तन होने वाले हैं और उच्च राशि के रहेंगे इसके अंदर, ये ध्यान रखिएगा। 19 अप्रैल को शुक्रदेव वृष राशि के अंदर, जो कि सुख भाव में यानी माता के घर के अंदर यानी प्रॉपर्टी के घर के अंदर यहाँ पर आपके आने वाले। साथ ही के अंदर 30 अप्रैल को बुधदेव आपके वापस से मेष राशि के अंदर यहाँ पर परिवर्तन होगा, जो कि आपके लिए कई चीजों को लेकर अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम पूरे महीने हमने वर्क करा, काम करा, लेकिन कुछ अप्स एंड डाउन्स वाली स्थिति रहती है। अब उसका कारण क्या? क्योंकि कुंडली के अंदर 4था 8वां 12वां अगर चंद्रदेव है तो आपको बता दूं वो शुभ नहीं रहता। तो उसके लिए बताना चाहता हूं कि 11 और 12 अप्रैल को आपका 12वां चंद्रमा रहेगा, 1 और 2 अप्रैल को 8वां चंद्रमा रहेगा और 19, 20, 21 को 4था चंद्रमा रहेगा। तो इन दिनों के अंदर सावधानी रखिएगा। कोई भी काम जल्दीबाजी में ना करें। कोई एग्रीमेंट साइन करना है, किसी प्रकार का कोई आपको प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग आपको कोई कुछ विल बनानी है या कोई भी आपको अच्छा काम करना, कोई एजुकेशन से रिलेटेड कोई आपको फॉर्म फिल करना है, तो इस समय पर ध्यान रखिएगा कि आप जल्दीबाजी में उतावलेपन के अंदर आप साइन जो भी करें देखकर करें, सोच समझ कर करें, भगवान की आराधना है भगवान का या कोई उपाय करके ही करें तो ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। ये आपको बताया अशुभ समय, लेकिन ऐसा नहीं कि जीवन के अंदर अशुभ ही अशुभ समय रहता है। कई बार ऐसे भी होते हैं तो शुभ समय आपको बहुत आगे पहुंचा देते हैं। ऐसे ही एक शुभ समय अप्रैल महीने के अंदर आपके लिए बन रहा है। अगर कुंडली के अनुसार देखा जाए तो आपके लिए 75% जो कुंडली यानी कि 1/3 हिस्सा आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। मतलब कि आपके 30 दिनों में से लगभग मान के चलिएगा कि 22 दिन बहुत अच्छे आपके लिए रहने वाले हैं। अब इसका कारण बताऊं आपको मैं, क्योंकि कुछ ऐसे योग आपकी कुंडली में बन रहे हैं कुंभ राशि वालों के लिए, जैसे कि 1, 4, 6, 11, 16, 17, 20, 23 और 29 तारीख को आपकी कुंडली में सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 17, 20 को आपके सर्व अमृत का योग बना हुआ है। 2 से 13 तारीख तक सूर्य मंगल का पराक्रम योग आपकी कुंडली में बना हुआ है। साथ ही के अंदर 10 से 13 अप्रैल तक और 30 अप्रैल के बाद में बुधादित्य योग का भी आपकी कुंडली में निर्माण हो रहा है। साथ ही के अंदर आपको बताना चाहूंगा 15, 16, 17 को चंद्र मंगल का यहाँ पर एक महालक्ष्मी योग आपकी कुंडली में बना हुआ है, वो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और जिनमें से एक सबसे अच्छा योग है जिसे कहते हैं केंद्र के अंदर गजकेसरी योग। तो आपके 1, 2, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 28 और 29 तारीख को चंद्र मंगल का केंद्र में गजकेसरी योग आपके बना हुआ है, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। 10 से 29 अप्रैल तक बुध और बृहस्पति का परिवर्तन राजयोग आपकी कुंडली में बना हुआ है। आपको बता दूं, अब देखिए ये जो सारे योग है ये आपकी कुंडली में क्या बेनिफिट देने वाला है। तो सबसे पहले बता दूं आपको मैं कि धन भाव के मालिक यहाँ पर बृहस्पति, अगर देखा जाए बृहस्पति देव, और बृहस्पति देव आपके पंचम स्थान पर यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपके धन भाव के अंदर कुछ अच्छी तरीके से कमाया हुआ धन, यानी क्योंकि कुंभ राशि के अंदर आपको बता दूं वैसे भी शनि के 7.5 चल रही है, तो अभी थोड़ा सा जो भी काम करें सोच समझ कर करें। लेकिन शनिदेव कहते हैं ना कि कुछ अनुकूलता भी देते हैं। ऐसा नहीं कि आपकी कुंडली के मालिक हैं शनिदेव तो आपको कुछ लाभ भी आपको देंगे, जो कि आपके धन भाव में बैठे हुए हैं, तो आपके धन को खराब नहीं होने देंगे। मतलब अगर आपने अच्छे तरीके से अगर धन को कमाया है, आपने मेहनत करके धन को कमाया है, तो आपको उसका रिजल्ट जो देंगे वो अच्छे कार्य में ही आपके धन को खर्च कराएंगे, अन्यथा नुकसान नहीं होने देंगे। इस बात को लेकर ध्यान रखिएगा। तो पैसा खूब कमाइए, मान सम्मान, लेकिन साथ के अंदर आप अगर उसका निवेश करते हैं अच्छे कार्यों में कीजिए। आपको बता दूं कि आपका धर्म मतलब वो जो धन है वो दुगना होकर के आपको उसका अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा। साथ ही के अंदर प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग आपको बता दूं कि आपके जो शुक्रदेव है 19 अप्रैल को शुक्रदेव वृष राशि के अंदर यहाँ पर आ रहे हैं। तो जैसे ही 19 अप्रैल को आएंगे आपको बता दूं घर में एक तो मांगलिक कार्य होना प्रारंभ होगा। दूसरा, कुंभ राशि वालों के लिए एक विशेष सूचना आपको बताना चाहूंगा कि मांगलिक कार्य के साथ साथ में एक अच्छे प्रॉपर्टी के योग बने हुए। एक आप बहुत यहाँ पर रिस्क लेने वाले हैं, आपके कार्य क्षेत्र को लेकर रिस्क लेने वाले हैं, कुछ प्रॉपर्टी को लेकर, कुछ निवेश को लेकर, क्योंकि आपको पहले बताना चाहूंगा कि अप्रैल माह के अंदर चांदी और सोने के भाव में शेयर मार्केट में कुछ डाउन हो सकता है। तो इस समय पर आप निवेश भी कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको धन का भी आपको लाभ होने की संभावनाएं पूरी बनेगी। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, और रिस्क वाला भी आप काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है रिस्क वाला नहीं है, लेकिन किसी का दिल दुखा करके किसी की जो कहते हैं कि हमें दुराशीष नहीं लेनी, इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। साथ ही के अंदर आपको बताना चाहूंगा कि वैवाहिक दाम्पत्य जीवन के अंदर कुछ छोटी मोटी कड़वाहट आ सकती है। कड़वाहट का कारण अन्य दूसरे लोगों ने हो सकते हैं,
आपका समय हो सकता है जो कि आप प्रॉपर अपने परिवार को समय नहीं दे पा रहे हो, वो एक समय हो सकता है। साथ ही के अंदर अविश्वास होना, साथ के अंदर कुछ छोटी छोटी बातों को लेकर कलहबाजी होना, लड़ाई झगड़ा होना, परिवार के अंदर किसी थर्ड पर्सन के कारण अपने घर में गृह युद्ध हो जाना, तो ऐसी संभावनाएं बन सकती है। तो इस समय पर हो सके तो वाणी को बिल्कुल विराम दीजिएगा। पति है तो पत्नी के सामने, पत्नी है तो पति के सामने शून्य रहिएगा, थोड़ा सा कम बोलिएगा और अपनी स्थिति को अनुकूल बनाइएगा, क्योंकि शुरू के जो 14 अप्रैल तक जो आपकी स्थिति रहेगी वो थोड़ी सी नेगेटिव रहेगी। दाम्पत्य जीवन को लेकर 14 अप्रैल के बाद में स्थितियों में बहुत अच्छा अनुकूल और अच्छा लाभ मिलेगा। साथ ही के अंदर जिन लोगों के विवाह नहीं हो रहे थे उनको भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली 14 अप्रैल के बाद में। आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर कुछ अच्छी खुशखबरी आ सकती है, खासतौर से उन लोगों का जिनका विवाह नहीं हो रहा है, उनका विवाह होने की बात योग बचल सकती है, सगाई भी हो सकती है, रोका है दस्तूर भी हो सकता है। उस चीज को लेकर मन में एक उत्साह और उमंग आपके बनी रहेगी। साथ ही के अंदर बताऊंगा कि जो एजुकेशन से रिलेटेड है, जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस आरएएस या प्रशासनिक सेवाओं में जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है यहाँ पर कुंभ राशि वालों के लिए। तो आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप जाना चाहते हैं और अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो अच्छे समय पर अच्छे मुहूर्त के अंदर आप फॉर्म फिल कीजिएगा। आपको बताऊं क्योंकि आपका परिवर्तन का जो योग बना हुआ है, आपके एजुकेशन से रिलेटेड आपको बहुत आगे जा सकता है। कोई प्रकार का आप रिसर्च कर रहे हैं, कोई प्रकार आप रिसर्च के साथ साथ में जैसे कवि है, साहित्यकार है, या फिर आपका कोई यूट्यूबर है या डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, तो आपको बता दूं आपका बहुत अच्छा काम रहने वाला है। इसके अंदर आपको सफलता मिलने वाली, मेहनत जरूर कराने वाले हैं, लेकिन शनिदेव मंद गति से धीरे धीरे, तो इसके अंदर आपको ऐसा नहीं कि जंप मारकर आगे बढ़ना है। आपको जो भी काम करें धीरे धीरे बढ़िएगा, आपको उन्नति मिलेगी, लाभ मिलेगा। व्यापार के अंदर उत्साह देखने को मिलेगा। इस समय पर व्यापार का भी आपका अच्छा योग है। साथ ही के अंदर एक अच्छी यात्राओं के योग, भारी यात्रा का योग भी बना हुआ है आपकी कुंडली के अंदर, क्योंकि यहाँ पर आपको तो भारी योग इसलिए बना हुआ है क्योंकि यहाँ पर जो बुध देव है, 10 अप्रैल के बाद में बुध देव मीन राशि में परिवर्तन होगा। तो यहाँ पर आपका परिवर्तन यानी कि करियर के अंदर कुछ लाभ के साथ साथ में आपके पारिवारिक सुख का भी एक योग बनता है कि परिवार के साथ में आपको बाहर जाना पड़े, परिवार के साथ में आपको घूमने फिरने की योजनाएं बन सके, कुछ अच्छी जगह पर, कुछ रोमांटिक जगह पर भी आप घूमने जा सकते हैं परिवार के साथ में, जिससे आपके परिवार की नजदीकियां, आपके रिलेशनशिप की नजदीकियां आपकी और भी अच्छी प्रगाढ़ बन सकती है। साथ ही के अंदर इस समय पर धर्म से जुड़े हुए कार्य आप कर सकते हैं, आपकी कुलदेवी के आप जा सकते हैं। साथ ही के अंदर कुलदेवी के साथ साथ में आप कहीं भी कोई स्पिरिचुअल और टूर आपके साथ कर सकते हैं जो आपके धर्म के लिए, या फिर किसी कन्या को या गरीब कन्या का विवाह इस समय पर कराएं। तो आपको लोग बता दूं कि कुंभ राशि वालों के लिए कुछ पैसा दीजिएगा जिससे आपकी किसी की आपको शुभकामना मिलेगी, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। किसी की या फिर किसी की एजुकेशन में मदद कीजिएगा, क्योंकि आपके प्लैनेट जिस हिसाब से, उस हिसाब से आपको किसी गरीब कन्या का आपको कुछ ना कुछ उससे सहयोग करना चाहिए, तो आपके लिए ठीक रहेगा। साथ ही में संतान को लेकर सुखद समाचार मिलने वाले, जो लोग स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं या फिर किसी प्रकार का तो प्रशासनिक सेवा से या कार्य क्षेत्र से या फिर जुडिशियल से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को भी इस समय पर बेनिफिट मिलने वाला है, लाभ मिलने वाला है। साथ ही के अंदर शत्रु पक्ष इस समय एक्टिव रहेगा, तो शत्रु पक्ष का ध्यान रखें। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई नजर दोष इत्यादि भी आपके कार्य के अंदर लग सकती है, तो उसका भी आपको बताना चाहूंगा। नजर दोष निवारण के लिए हम एक कार्यक्रम कराना है जिसके अंदर हनुमत महायज्ञ का एक आयोजन कर रहे हैं, जो कि 2 अप्रैल 2026 को रहेगा। और हनुमान जी के विशेष प्रसन्नता के लिए आपको आशीर्वाद मिल सके तो आप अपना नाम और गोत्र में भेजिएगा। शाम को 5 बजे का कार्यक्रम रहेगा, इसके अंदर आप हमसे लाइव कनेक्ट हो सकते हैं और इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। साथ ही के अंदर ये जो समय रहेगा, इस समय पर आपका भाग्य बहुत प्रबल रहने वाला है। भाग्य के अंदर कुछ जो रुके हुए कार्य थे वो सारे होने वाले हैं, आपको लाभ मिलने वाला है। अत्यधिक व्यय से चिंता ना करें, अत्यधिक घबराहट ना करें, क्योंकि जितना खर्च होगा उतना आपको इस समय पर मिलने वाला है। तो दोस्तों, ये थी कुंभ राशि की पूरे महीने की, अप्रैल महीने की प्रेडिक्शन। आपको बताऊं इसके अलावा भी एक योग ऐसा है, इसके अलावा एक छोटा सा उपाय है, जैसे कि ऐसे जीव जंतु जो बोल नहीं सकते, जैसे कि किसी भी प्रकार का कोई जीव जंतु है उसकी आप हेल्प कर सकते हैं, या फिर आपको बताऊं उनके लिए आप खाने का इंतजाम कर सकते हैं। तो ये करिएगा जिससे कि शनिदेव आपके प्रसन्न हो, 7.5 के अंदर आपको लाभ मिले, साथ ही के अंदर आपके लिए बेनिफिट रहे। तो आपके लिए निवेदन करना चाहूंगा कि आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे ऐसे उपाय लेकर मैं आपके लिए आता रहूंगा। और कुंभ राशि वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके लिए अप्रैल महीना बहुत अच्छे हो। साथ में जो लोग पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को से संबंधित कोई भी प्रकार का कुंडली के अंदर विवेचन करवाना चाहते हैं, प्रेडिक्शन करवाना चाहते हैं, आप हमारे नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा, नमस्कार, हर हर महादेव।